हेलो फ्रेंड्स, आज का जो नेक्स्ट लेक्चर है वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मोमेंटम होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वैलिड होता है। आज हम लोग ये सीखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वह गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वैलिड है या नहीं। तो इसके लिए एक हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके एक्सिस एक्स वाई और जेड है और विथ ऑरिजिन ओ और इसके स्पेस के किसी पॉइंट पर कोई इवेंट हो रहा है जिसके अंतर्गत दो बॉडी जिसका मास m1 और दूसरे बॉडी का मास m2 इनिशियल वेलोसिटी u1 से p पॉइंट पर आकर कोलाइड्स करता है। तो वैसी स्थिति में जब ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड्स करेंगे तो इनकी जो वेलोसिटी ऑब्जर्व की गई ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में विथ पॉइंट O दोनों की वेलोसिटी u1 और u2 प्राप्त हुई। अब जब ये दोनों कोलाइड्स कर जाते हैं तो दोनों का जो फाइनल वेलोसिटी है वो हम सपोज कर लेते हैं v1 और v2 इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत प्राप्त होता है। अब हम लोग जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है, यानी कि लिख सकते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। तो बिफोर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी वाला रिजल्ट में लिखेंगे तो पहले का काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर और दूसरे का होगा हाफ कॉलिजन के बाद m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर और प्लस Q अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने अलग से कंसीडर कर लिया। अब ये Q अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है? इन दोनों के कोलाइडेशन के बाद साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी जो भी प्रोड्यूस होंगे वही एनर्जी का ये सम है, वो एनर्जी इस रिजल्ट्स में ऐड करने के बाद प्राप्त होगा। तो इस तरह कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद टोटल एनर्जी कंजर्व होता है और ये इक्वेशन एक दूसरे को इक्वेट करता है। अब हम इसी इवेंट को एक दूसरे फ्रेम रेफरेंस फ्रेम S डैश से ऑब्जर्व करते हैं और ये जो फ्रेम है इस इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में आगे की ओर गतिशील है। तो मान के चलिए कि ये v स्पीड से आगे की ओर मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में। तो अब हम इसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट O डैश से इसके वेलोसिटी को ऑब्जर्व करें, यानी इस इवेंट को ऑब्जर्व करें, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके वेलोसिटी को लिखते हैं। मान लीजिए O डैश से जब हम इस पॉइंट को यानी इन इवेंट्स को ऑब्जर्व किए तो पहले पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी सपोज u1 डैश था और फाइनल वेलोसिटी v1 डैश था। उसी तरह इस पॉइंट से जब हम m2 वाले बॉडी को ऑब्जर्व किए तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 डैश और फाइनल वेलोसिटी v2 डैश प्राप्त हुआ। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेलोसिटी से लिख सकते हैं ऑफ वेलोसिटी से लिख सकते हैं u1 इज इक्वल टू u1 डैश प्लस बी, u2 इज इक्वल टू u2 डैश प्लस बी, v1 इज इक्वल टू v1 डैश प्लस बी और उसी तरह v2 इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v। तो ये जो रिलेशन है वो हम लोग पहले प्राप्त कर चुके हैं, कैसे आया इसे समझ चुके हैं। अब हम इसी इक्वेशन को यानी जो रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं इस इक्वेशन में लाकर प्लेस करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो रिजल्ट्स प्राप्त होंगे हाफ m1 u1 का वैल्यू
U1 डैश प्लस V होल स्क्वायर है प्लस हाफ M2, U2 का वैल्यू है U2 डैश प्लस V होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1, V1 का वैल्यू V1 डैश प्लस V होल स्क्वायर प्लस हाफ M2 और बाकी जो वैल्यू है V2 डैश प्लस V होल स्क्वायर। अब हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा हाफ M1, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं U1 स्क्वायर 1/2 M1 मल्टीप्लाई भी करते चले जा रहे हैं तो 1/2 M1 और ये वैल्यू V2 स्क्वायर। अब बचा है 2 U1 डैश इंटू V, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू बचेगा M1 U1 डैश और इंटू V। उसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1/2 M2 U2 डैश प्लस 1/2 M2 V2 स्क्वायर होगा V2 स्क्वायर प्लस M2 U2 डैश इंटू V प्राप्त होगा। अब हम इक्वल के फॉर्म में इसे सॉल्व करते हैं तो 1/2 M1 V1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 M1 V स्क्वायर प्लस M1 V1 डैश इंटू V प्लस ये रिजल्ट होगा 1/2 M2 V2 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V स्क्वायर प्लस M2 V2 डैश इंटू V प्राप्त होगा। अब हम इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं कि कौन कौन सा टर्म कैंसिल आउट होते हैं। तो ऐसे स्थिति में 1/2 M1 V1 स्क्वायर 1/2 M2 V स्क्वायर ये टर्म कैंसिल होते हैं। तो अब इस टर्म में जो टर्म बच जाते हैं, यहाँ बच गए 1/2 M1 U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 U2 डैश स्क्वायर। अभी एक रिजल्ट के रूप में अभी एनर्जी Q बचा हुआ है, इसको Q लिख देते हैं, लास्ट में भी Q इसी तरह आएगा। और यहाँ जो बचा हुआ है, यहाँ पर इन दोनों रिलेशन में V कॉमन है, तो यदि हम V कॉमन निकाल लेते हैं तो रिजल्ट बचता है M1 U1 डैश प्लस M2 U2 डैश। अब इक्वल टू ये जो रिलेशन बचा 1/2 M1 V1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 डैश स्क्वायर। और जब हम इन दोनों को कॉमन निकालेंगे V, तो रिजल्ट्स बचेगा M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। तो हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वैलिड है, यानी कि इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए भी जो दोनों पार्टिकल के बीच में जो नेट मोमेंटम होंगे वो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होगा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो अब लिख सकते हैं क्या, जो वैल्यू बचा 1/2 M1 U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 U2 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 M1 V1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 डैश स्क्वायर प्लस Q। तो इस तरह हम ये देख पाते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वैलिड है। यहाँ देख रहे हैं कि इस इनर्शियल फ्रेम के लिए ये जो इवेंट हो रहे हैं टू कोलाइडिंग बॉडीज के लिए जो एनर्जी है बिफोर कोलिजन और जो एनर्जी है आफ्टर कोलिजन वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड होते हैं। उम्मीद करते हैं मेरा ये लेक्चर सीरीज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हमारे लेक्चर सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।